वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल फिजिक्स लेक्चर्स। इस चैनल पर मैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर फिजिक्स के सभी लेसन्स के लेक्चर वीडियो को लेकर आऊंगा। आज मैं अपना पहला लेक्चर वीडियो आपको प्रेजेंट कर रहा हूं और मैंने आज जिस लेसन को लिया है उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस लेसन में जिन टॉपिक्स को आज मैं लेकर आया हूं उन टॉपिक्स के नाम इस प्रकार से हैं: डेफिनेशन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेज। सबसे पहले मैं आपको लाइट को डिफाइन करने जा रहा हूं, लेकिन लाइट को डिफाइन करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर हम देखते कैसे हैं। क्या केवल आंखों से देखा जा सकता है? यदि आप कहते हैं कि यस, तो मुझे लगता है कि आपका आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी आंखों को एक्टिवेट करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और विदाउट प्रेजेंस ऑफ दैट एनर्जी हम आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते हैं। जानते हैं इस एनर्जी को क्या कहते हैं? दिस एनर्जी इज कॉल्ड लाइट। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ लाइट। Light is a form of energy which produces a sensation in our eyes, due to which we can see the world. यानी हमारी आंखों को एक एनर्जी जो एक्टिवेट करती है, सेंसेशन पैदा करती है, वही एनर्जी का नाम है लाइट। और जब हमारी आंखों को लाइट मिलती है तभी हम देख सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट आंखें होते हुए भी हम देख नहीं सकते हैं। लाइट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जीज एंड अदर टाइप ऑफ एनर्जीज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू लाइट एनर्जी। इसका मतलब हो गया कि लाइट एनर्जी को हम दूसरी तरीके की एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरे तरह की जो एनर्जीज हैं हम उन्हें लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे द सनलाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग सोलर पैनल। सोलर पैनल लगाकर आप लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में बदल सकते हैं। And electrical energy can be transformed to light energy by using bulb, tube light and LEDs. इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपके पास है तो बल्ब, ट्यूबलाइट या एलईडी को लगाकर आप उससे लाइट को प्राप्त कर सकते हैं। आइए लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को नोट करते हैं। So, properties of light. First, light is a form of energy which is propagated as electromagnetic waves. Electromagnetic waves are those waves which do not require any material medium to travel. किसी तरह के मीडियम की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। And in vacuum or free space, the electromagnetic waves travels with the speed of 3 lakhs kilometer per second. इन्हें मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी है, it does not require a medium for its propagation.
Third, light always travels in a straight line. It is also called rectilinear propagation of light. Fourth is, the speed of light in free space, also called vacuum, is 3 into 10 to the power 8 meter per second approximately. Fifth, light has transverse nature. आप पढ़ा होगा कि जो वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, on the basis of vibrations of medium particles. First is longitudinal waves and second is transverse waves. तो ट्रांसवर्स वेव जब चलती हैं तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वह डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के नॉर्मली वाइब्रेट करते हैं। इन्हें मैं सेपरेट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको यहां बता दूं कि ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर लाइट शोज द फिनोमिनन लाइक पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ट्रांसवर्स नेचर के कारण ही जो लाइट है, प्रकाश है, वह पोलराइजेशन ऑफ लाइट जैसे फिनोमिना को शो करता है। सिक्स्थ इज, लाइट is not deflected by either electric or magnetic fields. अगर आप लाइट के चारों ओर चुंबक लगा दीजिए तो भी लाइट अपने रास्ते से मुड़ेगी नहीं, अपने रास्ते से डेविएट नहीं होगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगी। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें मैंने आपको दिखा दिया है। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखने को आता है तो आप इसमें से नोट कर सकते हैं। नॉर्मली वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, सो वी कैन ट्रीट प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एज रेस। लाइट की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, इसे हम एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करते हैं और किसी भी सामान्य रूप से जो हमारे पास अवेलेबल ऑब्स्टेकल्स हैं उनका साइज इससे बहुत बड़ा होता है। सो इन दिस सर्कमस्टेंस वी कैन ट्रीट लाइट एज रेस। किरणों की तरह हम इन्हें ट्रीट करते हैं, हालांकि लाइट हैज वेव नेचर। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर लाइट किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर आती है तो वह किस तरह का बिहेवियर शो करेगी। तो उससे पहले चलिए एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस को कंसीडर किया जाए और आप देखेंगे कि एक रे ऑफ लाइट इस पर स्ट्राइक कर रही है। इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर यह सरफेस को टच करती है उस पॉइंट का नाम आप नोट करिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी मैं इसको बनाकर दिखाऊंगा। अभी यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो इंसिडेंट रे है यह पॉलिश्ड सरफेस से कितना एंगल बना रही है या पॉलिश्ड सरफेस पर कितना एंगल बनाते हुए आती है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा कि सरफेस से रिलेटेड सारे एंगल्स हमेशा उस पर एक नॉर्मल ड्रा करने के बाद ही मेजर किए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रा ए नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए मैंने बनाया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O और यहीं से आपको एक नॉर्मल ड्रा करना होगा और सारे एंगल्स आपको इसी नॉर्मल से लेने होंगे। अब मैं यदि आपसे पूछूं
कि इंसिडेंट रे सरफेस पर कितना एंगल बनाते हुए आ रही है, तो आपको नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल का इंक्लिनेशन देखना होगा। ये देखिए, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में अभी डिटेल में लिखवा नहीं रहा हूं, पहले आपको उसको दिखा रहा हूं बना करके कि एक्चुअली में रिफ्लेक्शन होता क्या है, फिर आपको रिफ्लेक्शन के बारे में लिखाऊंगा और उसके लॉस को भी आपको लिखवाऊंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्मूथ, देयर इज स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, और इस पर इसके चारों ओर एक मीडियम है जिसमें मैंने एयर को लिया हुआ है। कोई भी तरह का मीडियम हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए मीडियम को भी लेना जरूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, और आप जानते हैं कि जैसे ही यह स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर आती है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से यह वापस उसी एयर में लौट जाती है। यानी कि जैसे ही इंसिडेंट रे सरफेस पर स्ट्राइक करती है, सरफेस से टकराती है, सरफेस को टच करती है, इसके बाद यह उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। किस मीडियम में? आई किस मीडियम से थी? आप देखेंगे सरफेस के चारों ओर एयर है, सो इंसिडेंट रे ट्रेवल्स इन द एयर, और जब ये रिफ्लेक्ट करेगी यानी कि टकरा कर वापस लौटेगी तो एयर में ही तो जाएगी ना। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो, और आप देखेंगे यहीं से यह रे स्ट्राइक करने के बाद वापस एयर में लौट जाती है, एंड दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब फिर से क्वेश्चन आ गया कि कितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट रे सरफेस पर आई थी और कितना एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे लौट रही है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि सरफेस से रिलेटेड सारे एंगल्स ऑलवेज मेजर किए जाते हैं फ्रॉम द नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ। तो ओ पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, नॉर्मल ड्रा हो चुका है, और आप देखेंगे कि द इंक्लिनेशन ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय small I. The inclination of reflected ray from the normal is called angle of reflection, and it is represented by R. Reflection of light. When light is incident on the smooth surface and most of the parts of it comes back in the same medium, the phenomenon is called reflection of light. Laws of reflection. रिफ्लेक्शन के नियम क्या हैं, आइए इसे नोट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं, दो रूल्स हैं। पहला है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस all lie in the same plane। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल मैंने ड्रा किया था जहां से सारे एंगल्स आपने मेजर किए थे, ये सब के सब एक प्लेन में होते हैं। तो अगर ये बात यहां पर आपको क्लियर नहीं हुई है तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसे दिखाऊंगा कि सेम प्लेन में कैसे होते हैं। सेकेंड लॉ लिखिएगा, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence। ये जो दोनों एंगल आपने बनाए थे I और R, both are equal to each other, so angle I is equal to angle
यस आर। चलिए मैं आपको बताऊं कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे कैसे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये प्लेन होता क्या है तो जरा देखिएगा। एक स्मूथ पॉलिश सरफेस मैंने बनाकर दिखाई हुई है और उसका प्लेन आप देख सकते हैं, यही इसी को प्लेन कहा जाता है। और आप देखेंगे कि इस प्लेन पर इंसिडेंट रे आ रही है और इसी प्लेन से रिफ्लेक्टेड रे वापस सेम मीडियम में लौट जा रही है और नॉर्मल भी इसी सरफेस पर ड्रा किया गया है। अब मैं एक ऐसा प्लेन बनाने जा रहा हूं जिसमें ये तीनों लाई करेंगे। आप देखिएगा ये तीनों प्लेन ऑफ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नहीं है। नीचे पढ़िए, प्लेन ऑफ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस पर ये तीनों नहीं है। टच कर रहे हैं बट वो लाई नहीं करते हैं। ये लाई किस पर करते हैं? तो चलिए उस प्लेन को ड्रा करते हैं। देखिए ये जो मैंने प्लेन बनाया है आप देख सकते हैं, तीनों यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों इसी प्लेन पर लाई करते हैं। तो यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, that is incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie at the same plane. In the second lies angle of incidence is equal to angle of reflection. देख सकते हैं I, angle I is exactly equal to angle R. एक और केस में ले रहा हूं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। देखिए एक प्लेन स्मूथ सरफेस है और इस पर एक लाइट रे या रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंट करती है। ये नॉर्मल बना हुआ है सरफेस पर और इसी के अलोंग एक रे इस पर आती है। ये देखिए इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अब यह रे रिफ्लेक्शन तो होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे कि नॉर्मल के अलोंग यह रे आ रही है। इसका मतलब हो गया कि द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे फ्रॉम द नॉर्मल इज 0 डिग्री। Therefore, the angle of reflection must be equal to 0 डिग्री। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वह भी नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। चलिए बनाते हैं। देखिए तो अगर इंसिडेंट रे सरफेस पर नॉर्मली आती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वह उसी के पाथ को रिट्रेस करती है। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा लेकिन पाथ सेम रहेगा। तो यह चीज आप, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि अगर इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज या रिट्रेसेस द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। मैंने लिख भी दिया है कि इफ रे is incident normally at the surface, then after reflection it retraces its path. एक नोट मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? तो फ्रीक्वेंसी को मैं आगे डिफाइन करूंगा, लेकिन यहां पर आप जान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से कलर को हम डिटरमाइन करते हैं, वेवलेंथ से नहीं। बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट बदल जाती है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। इसलिए फ्रीक्वेंसी को कलर से रिलेट किया गया है कि जो कलर ऑफ लाइट है इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेवलेंथ एंड स्पीड डू नॉट चेंज इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि अगर आपने किसी मिरर पर रेड कलर की लाइट को भेज दिया तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वह भी रेड कलर की होगी।
इसका मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज और स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ओनली अपॉन द मीडियम। तो मीडियम नहीं बदला, एयर में ही आई थी एयर में ही चली गई, या वाटर में ही आई थी तो रिफ्लेक्टेड रे वाटर में ही जाएगी। ये मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया कि सेम मीडियम में ही वापस जाना चाहिए। तो मीडियम भी नहीं बदल रहा तो स्पीड भी नहीं बदली, और स्पीड भी नहीं बदली, फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदली, तो वेवलेंथ तो बदलेगी ही नहीं। इट मीन्स कि तीनों चीजें कांस्टेंट होती हैं, चेंज नहीं होती। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट डू नॉट चेंज इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच क्वांटिटी gets changed? Frequency, wavelength, speed and none of the above. तो आपको लिखना होगा none of the above because तीनों चेंज नहीं होती हैं। A phase change of pi occurs when reflection takes place from a denser medium. Reflections from plane mirror. आपके सामने एक प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर रखा हुआ है और उस पर एक नॉर्मल ड्रा किया गया है। सबसे पहले इस नॉर्मल पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं और देखते हैं कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। चलिए इससे दो रेस को हम चलाते हैं जो सीधे मिरर पर पहुंचती हैं। जैसे ही ये दोनों रेस मिरर को टच करती हैं, आप जानते हैं मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रेस बनेगी। तो वो कहां से जाएंगी? इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को पहले आप पता लगाइए और वहीं पर आपको एक नॉर्मल ड्रा करना होगा। तो आपके सामने जहां पर एरो बने हुए हैं दोनों, यहां पर यही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाते हैं और यहां से आपको नॉर्मल ड्रा करने होंगे। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को पता करिए पहले। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ऊपर भी देख लीजिए, इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे दूसरी दिशा में जाएगी, दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। देखिए एंगल सेम है और नीचे भी सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे चली गई। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट O की इमेज मिरर में कहां फॉर्म होगी? तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को हम वर्चुअली पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्चुअली, रियली नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये तो ओपेक मीडियम होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। तो हम लोग इसे वर्चुअली पीछे की ओर बढ़ाते हैं। रिफ्लेक्टेड रेस को, ऊपर वाली रे को पीछे बढ़ाया और इसी तरह से नीचे वाली रिफ्लेक्टेड रे को भी पीछे बढ़ाया और दोनों रेस जिस पॉइंट पर इस नॉर्मल से मीट करती हैं, मिलती हैं, वहीं पर पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक पॉइंट इमेज फॉर्म होती है। बट ये जो इमेज फॉर्म हुई है यह दोनों रेस के वर्चुअली मिलने से बनती है। देयरफॉर द इमेज आई would be virtual image of real object O। और यहां पर एक बात और नोट करने वाली है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट O की मिरर से जो डिस्टेंस थी उतनी ही डिस्टेंस वर्चुअल इमेज I की मिरर से होती है। जो मैं दिखा रहा हूं आप देखिएगा, मिरर से पॉइंट ऑब्जेक्ट O की डिस्टेंस थी d और मिरर से वर्चुअल इमेज I की भी डिस्टेंस है d। तो मिरर के आगे जितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट होता है
उसकी इमेज ठीक उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे फॉर्म होती है। इस बात को मैं भी आपको लिखवाऊंगा। चलिए, इसका एक दूसरा केस होता है जिसमें मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता हूं। सेकेंड केस है, ये प्लेन सरफेस हो गई और उस पर ये नॉर्मल ड्रा किया गया है। इस बार एक ऑब्जेक्ट है, इरेक्ट ऑब्जेक्ट है AB, और इसकी जो पॉइंट दिख रहा है, नोक दिख रही है, यहां से हम दो रेस को आगे चलाएंगे, मिरर की ओर ले आएंगे। तो फर्स्ट रे जो होगी वो इस नॉर्मल के पैरेलल चलेगी, यानी कि जब वो रे मिरर पर आएगी तो वो नॉर्मल इंसिडेंस देगी। और आप देखेंगे इस रे पर डबल एरो लगे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस होने पर जो रिफ्लेक्टेड रे होती है यह इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस करती है, यानी जिस डायरेक्शन में गई है उसी से रे वापस लौटकर चली आई। सेकेंड रे जो चलेगी पॉइंट बी से, वह पॉइंट ओ पर आएगी। अब आप देखेंगे कि ये जो नॉर्मल है इससे कुछ एंगल बनाते हुए यह रे आती है, तो ठीक इतना ही एंगल बनाते हुए नॉर्मल से यह रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। एंगल आप देख सकते हैं, इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे दूर चली गई। अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को हम वर्चुअली पीछे की ओर बढ़ाएंगे। दोनों रेस जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, दैट इज both the ray will appear to meet at certain point, और जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी नहीं बट appear to meet, वहीं पर ऑब्जेक्ट AB की वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। आप देख सकते हैं इसे A', B' कहा जाता है। और यहां भी वही रूल फॉलो हुआ है कि जितनी डिस्टेंस पर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होता है, ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे उसकी वर्चुअल इमेज बनती है। तो दो बातें आप जरा नोट कर लीजिए। पहले कि इन केस ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट एंड ऑलवेज वर्चुअल and of same size as the object, यानी ये कोई मैग्निफिकेशन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही साइज की इमेज का फॉर्मेशन होता है, इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है, रियल इमेज नहीं बनती है। ये चीज आप नोट करिएगा कि प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। एंड द सेकेंड इज इट इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, दैट इज द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना कि मिरर के आगे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे उसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो ये वर्चुअल को जरूर आप याद रखिएगा, सो मेनी टाइम्स ये एग्जाम में पूछा जाता है। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक्स पर डिटेल में जानकारी दूंगा, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं वो कुछ तरीके से हैं कि व्हाट विल हैपन इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ मिरर, यानी कि किसी भी मिरर को अगर उसकी प्लेन से जाने वाली एक्सिस के अराउंड रोटेट हम कर देते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पर टर्न कर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पर क्वेश्चन भी फॉर्म होता है, डेरिवेशन भी आ सकते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट
जो आने वाला वीडियो है मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। और द सेकेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट topic is what should be minimum height of a mirror if a person wants to see his full image in it। अगर कोई व्यक्ति अपनी फुल हाइट को देखना चाहता है मिरर में, तो उसे कम से कम कितनी लंबाई वाला मिरर चाहिए होगा। देखिए, बड़ी से बड़ी लंबाई में तो देख सकता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो कितनी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए मिरर की कि एक पर्सन अपनी फुल इमेज, कंप्लीट इमेज को उसमें देख सके। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगा उनमें इन टॉपिक्स पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।